हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ नंबर्स के ऊपर। नंबर्स बनाते किस प्रकार हैं। हमें डिजिट्स दे दिए जाते हैं, 3 या 4 डिजिट दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि इन डिजिट्स की मदद से आप सबसे बड़ा नंबर बनाइए 3 डिजिट, या सबसे बड़ा डिजिट नंबर बनाइए, सबसे बड़ा नंबर होता है ये 4 डिजिट का। या हमें 5 डिजिट दे दिए जाते हैं, कहता है इससे सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर बनाइए या इससे छोटा 5 डिजिट का नंबर बनाइए। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आज इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं श्याम सिंह SRD मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले यदि वीडियो आप मेरे नहीं देख पाए हैं तो यदि उनको देखना चाहते हैं तो श्याम सिंह SRD मैथमेटिक्स मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप उन वीडियोज़ को देख सकें और भविष्य में मैं आगे भी जितने वीडियो डालने वाला हूं उनका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आप वहां से उस चीज़ को देखकर इन फ्री लेक्चर से अपना फ़ायदा उठा सकें। तो अब टाइम ख़राब न करते हुए हम करते हैं चर्चा अपने नंबर्स के ऊपर कि हमें डिजिट्स दिए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार नंबर्स बनाते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम करते हैं कि हमें दे दिया गया क्या, हमें दे दिया गया भाई हमारे पास 1, 3 और 5, 1, 3, 5 ये 3 डिजिट दे दिए। क्या दे दिए? ये 3 डिजिट दे दिए और कहता है इन 3 डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए क्या होगा। इन 3 डिजिट से बनने वाला जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। 3 डिजिट का क्या होगा? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए इन तीनों डिजिट से बनने वाला। तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं, इसके अंदर हमें पता है यदि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है हमें तो क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, जो नंबर बनेगा वही हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। मतलब स्मॉलेस्ट किन 3 डिजिट से? इन 3 डिजिट से बना हुआ, इन 3 डिजिट से बना हुआ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ। इन तीनों से जितने 3 डिजिट के नंबर बनते हैं उनके अंदर सबसे छोटा डिजिट होगा। ये नहीं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोल दिया तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट तो आपने पढ़ा था कितना होता है, 100 होता है इससे पहले वाली वीडियो में, कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो क्या होता है, 100 होता है। परंतु उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे हो रही है कि आपको जो गिवन डिजिट्स हैं ये हमें गिवन डिजिट्स हैं, ये हमें गिवन डिजिट्स हैं। कहता है इनकी मदद से बताइए कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो हम कहेंगे जो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 135। इन डिजिट्स को हम किस में लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो आरोही क्रम में। 135 आपको कितने डिजिट दे रखे हो, मान लिया ये दे दिए 4, 5, 1, 3, 7। कहता है इन पांचों डिजिट से 5 डिजिट का नंबर लिखिए। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखिए क्या बनेगा, सबसे छोटा नंबर लिखिए क्या बनेगा। तो हम सबसे छोटे डिजिट्स को पहले लिखेंगे, यानी कि किस पे, लार्जेस्ट प्लेस के ऊपर क्या आएगा, सबसे छोटा डिजिट आएगा। तो 1, 1 के बाद में 3, 4, 5 और 7, यानी कि ये बन गया हमारे पास 13,457। 13,457 ये हमारा 5 डिजिट का नंबर बन गया। क्या बन गया? ये हमारे पास 5 डिजिट का, इन पांचों डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा नंबर बन गया। यानी कि जो हमें डिजिट दिए गए हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख के नंबर लिखेंगे तो वही नंबर क्या होगा, उन डिजिट से बनने वाले सभी नंबरों के अंदर सबसे छोटा होगा। अब आजिए हमें दे दिया गया 0, 4, 5। कहता है ये 3 डिजिट्स हैं, इन 3 डिजिट्स से सबसे छोटा नंबर क्या बन रहा है वो लिखिए। इन 3 डिजिट्स का यूज करते हुए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखिए। यहाँ पर क्या बनेगा तो बताइए क्या बनेगा। जब मैंने क्या कहा यहाँ पे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या कर देंगे हम कि असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिखते जाएंगे। तो यदि उस हिसाब से लिखें हमें तो क्या होगा 0, 4, 5। तो क्या ये हमारा 3 डिजिट का नंबर होगा, क्या ये हमारा 3 डिजिट का नंबर होगा? ये नहीं होगा बेटा, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0, 4, 5 लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा 45।
45। किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड में आप कितनी भी जीरो लगा दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती, उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। इसको हम 45 ही पढ़ेंगे। यदि इसके आगे एक जीरो लगी हुई है तब भी क्या पढ़ेंगे, इसको हम 45। तो ये ध्यान रहे आपके दिमाग में कि कोई भी नंबर है उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में, पहले गलत बोल गया हूं मैं। हमें ये 3 डिजिट दे दिए गए 0 4 5। कहते हैं इनसे 3 डिजिट का नंबर बनाइए, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाइए, क्या बनेगा। तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, पीछे वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमने लिख दिया ये 0, ये 4 और ये 5। क्या ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, 3 डिजिट का नंबर बन गया। ये बेटा 3 डिजिट का नंबर नहीं है, 3 डिजिट का नंबर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नंबर के, कोई भी नंबर है उस नंबर की लेफ्ट हैंड साइड में यदि 0 लगा हुआ है तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं है। मतलब उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो नंबर में काउंट नहीं होगा। चाहे यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर लिखा हो, बेशक यहाँ पे इस प्रकार लिखा होता है, तो भी इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने सिर्फ ये 3 नंबर दिए थे, तो 3 नंबर से हमने ये लिखा 0 4 5। तो हम कहेंगे ये 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नहीं, क्योंकि हम इसको 45 पढ़ेंगे। यदि 2 जीरो लगी हुई हैं तो भी इसका वही नंबर है, वही का वही नंबर है। ये 45 ये है, 45 ये है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें लिखना 3 डिजिट का है, हमें लिखना 3 डिजिट का है। तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है आपको। जब आपको डिजिट्स के अंदर 0 दे दिया जाए, जब आपको डिजिट्स दिए हुए हैं और कहता है इन डिजिट्स का यूज करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, तो यदि उन डिजिट्स के अंदर 0 है तो वो सबसे पहले आपने नहीं लिखना है, सबसे पहले वो आपने नहीं लिखना है। यदि स्मॉलेस्ट नंबर लिखने जा रहे हो तो उससे बड़े वाला जो है, उससे बड़े वाला जो है वो हम पहले लिखेंगे और उसके बाद में फिर इसको, उसके बाद में फिर 0 को, उसके बाद में 0 को, और उसके बाद में फिर बचे हुओं को उसी अपने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। भाई 4 आ चुका 0, अब 4 से बड़ा कौन सा था 5, और 5 से बड़ा और कोई होता तो उसको लिखते फिर उससे। तो 3 डिजिट का जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है इन तीनों डिजिट से बनने वाला जो है वो कौन सा है, 405, 405। तो ये 0 वाला समझ में आ गया आपका। 0 वाला बताने का मेरा मेन उद्देश्य यही था। कभी आप इस प्रकार लिख दो, यदि इस प्रकार लिखा है तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। कितने डिजिट का है, सिर्फ 2 डिजिट का माना जाएगा। तो यदि आपको जीरोज दे रखी है तो जीरोज ये कह लीजिए, जीरो से जो बड़ा है वो पहले आएगा और फिर उसके बाद में 0, और फिर उससे आगे जितने डिजिट बच गए उनको फिर असेंडिंग ऑर्डर में उससे आगे लिखते जाएं, तो हमारा क्या बनेगा, वो 3 डिजिट का नंबर। ये हुआ हमारे पास नंबर कि 3 डिजिट्स का। यदि लार्जेस्ट कह देता वो इन्हीं से बनने के लिए हमें ये जो डिजिट्स दे रखे हैं हमें इनसे कहता है लार्जेस्ट नंबर बनाओ, इन तीनों से लार्जेस्ट नंबर बनाओ। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इन्हीं की मदद से उल्टा लार्जेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। गिवन डिजिट्स को हम क्या लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा इनमें कौन सा है, 5, तो आ जाएगा 5, फिर 4 और फिर 0। तो ये आएगा 540। तो इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं 540। यानी कि लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें गिवन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें गिवन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। परंतु स्मॉलेस्ट के अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने जा रहे हैं और गिवन डिजिट्स के अंदर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 सबसे लार्जेस्ट प्लेस पे वैल्यू नहीं आएगी, सेकंड लास्ट लार्जेस्ट प्लेस पे आएगी। यानी कि ये कहें कि सेकंड नंबर पे आएगा सबसे पहले। इस प्रकार कि ये 4 था, 0 और 4,
पहले सबसे छोटा 0 है, फिर उससे बड़ा 4 है, तो 4 पहले और फिर 0, बाकी बचे हुओं को फिर असेंडिंग के हिसाब से। इस प्रकार हमारे पास ये नंबर बनेंगे। कितने भी हमें डिजिट्स दे रखे हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखिए या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए, इन डिजिट्स का यूज करते हुए, तो उनको हमें इस प्रकार लिखना है। ये दे दिया गया हमें 2 7 1, कहता है लार्जेस्ट नंबर लिखो 3 डिजिट का, तो हम कहेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 7, फिर 2 और फिर 1, यानी कि 721 जो है वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कह रहा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि 1 2 और 7, तो क्या बन गया 127। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें जितने डिजिट दिए गए हैं उतने ही डिजिट का नंबर बनाने के लिए कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर बनाइए इनकी मदद से, इनकी मदद से सबसे बड़ा नंबर बनाइए। इस प्रकार का हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस प्रकार का हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है। इन्हीं के ऊपर यदि आपकी बुक के अंदर लैंग्वेज मिलेगी तो किस प्रकार की मिलेगी, देखिए 2 क्वेश्चन हैं इसके ऊपर मैंने लिखे हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 2 3 5, कहता है 2 3 5 जो डिजिट्स हैं इनको यूज करते हुए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखिए, क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, अभी बताया था मैंने, स्मॉलेस्ट लिखना है तो गिवन डिजिट्स को हमने किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 3 और 5 दिए हैं तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो सबसे पहले 2, फिर 3 और फिर 5, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ हमारे पास 235। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स, यूजिंग डिजिट्स। इस प्रकार की लैंग्वेज मिलेगी कि इन 4 डिजिट्स का यूज करते हुए सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखो जो इनसे बनने वाला है, जो इनसे बनने वाला है। तो हम कहेंगे इनका यूज करते हुए जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो बनेगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए मैंने कहा था किस प्रकार लिखेंगे, गिवन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि उतरते क्रम में, यानी कि उतरते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, गलत बोल गया मैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार। तो यह आएगा हमारे पास, सबसे बड़ा इसके अंदर है 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 1, यानी कि 5431 जो है इन डिजिट्स से बनने वाला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, अब इनसे कुछ अलग हटकर क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा अगली वीडियो के अंदर कि यदि हमें डिजिट्स दिए गए हैं, यदि हमें डिजिट्स दिए गए हैं तो उन डिजिट्स से कितने नंबर बन सकते हैं, उतनी ही संख्याओं के या 2 संख्याओं के या 4 संख्याओं के या 5 संख्याओं के कितने नंबर बन सकते हैं, उनका बड़ा ही आसान मेथड बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, यदि ये आपकी समझ में नहीं आई तो आगे वाली बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी।